अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ है मेरी टीचर फ़ातिमा। सो स्टूडेंट्स, आज डेट क्या है 15 अप्रैल और हमने आज आपकी किताब का सबक नंबर जो 3 है परिस्तान की शहज़ादी उसको पढ़ना है। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 निकालें ताकि हम सबक का आगाज़ करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबक का आगाज़ करने से पहले आपके साथ मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ जो है वो हम करते चलूँगी। मुसन्निफ़ हमारे जो हैं उनका असल नाम सैयद वली अशरफ़ है। सैयद वली अशरफ़ जो हैं वो कलमी नाम अशरफ़ सुबही के नाम से लिखा करते थे। आपका सन पैदाइश 1905 है और आप दिल्ली में पैदा हुए। आपकी इब्तदाई तालीम जो है वो अपने घर में ही हुई। उसके बाद आप मारूफ़ अदीब जो हैं शाहिद अहमद दहलवी, जो कि स्टूडेंट्स आपको याद होंगे हमारे सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के मुसन्निफ़ थे, उनके हम जुमात में हैं। आपकी यहाँ पे कुछ अहम जो तसनीफ़ है उनका जिक्र करते चलेंगे। सबसे पहले है गुबारे कारवा, झरोके और दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। इसके साथ साथ अशरफ़ सुबही ने चंद इंग्लिश किताबों का भी उर्दू में तर्जमा किया। आपका सन वफ़ात 1990 है। ये था मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 निकाल लें तो यहाँ पर आपको मुकम्मल तारुफ़ जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब हम आपका सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 29 निकालें। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सबक है परिस्तान की शहज़ादी, परिस्तान यानी कि परियों के रहने की सरजमीन, उसका आगाज़ करते हैं। सैदानी बी का एक वक्त में बहुत दौरा था। दौरा यानी कि शोहरत थी। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ सिलाई का काम करने वाली दर्जनी इनके सामने कान पकड़ती उस्ताद मानती थी। महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, महलात महल की जमा है, कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ा यानी कि किस्म की टिकाई का जिक्र हुआ तो ये बुलाई गई। टिकाई यानी कि कपड़ों पर मोती टांकना। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी। हुनर, फन और धाक रोब सब इन्हें आंखों पे बिठाते थे, इज्जत देते थे। आज पालकी चली आ रही है, पालकी डोली चली आ रही है, बड़ी सरकार ने बुलाया है। कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। न रात को फुर्सत न दिन को चैन, सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का यानी कि रूज सिर्फ अल्लाह की जात को है। बुढ़ापा आया तो हाथ पांव ने जवाब दे दिया, आंखें धुंधला गई यानी कि नजर कमजोर होगी। अब कौन पूछता दुनिया और मतलब न रहा तो कैसी खातिरदारी यानी कि खिदमत। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, हारा वक्त यानी कि बुरे वक्त। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में माँ करी इस लाइन को कि पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे, इनकी बीवी ने इन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। सुना है कि ये नहाई शरीफ घराने की बेटी थी। मरहटा गड्डी में, मरहटा यानी कि मरहटों का हमला, मरहटा गड्डी में इनका खानदान तबाह हो गया। अच्छे बर्स दिन की ब्याही, बर्स दिन यानी कि अच्छे दिन, बर्स दिन की ब्याही बेवा हो गई, बेवा जिसका खामन फोत हो जाए। इस ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था, ऐब बुरा। मुगलानी का पेशा इख्तियार किया, मुगलानी यानी कि दर्जन का पेशा, और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। रंडापा यानी कि बेबगी का ज़माना। जवानी तो इज्जत आबरू से कटेगी, खूब कमाया, 1000 रुपये इनाम में लिए, मगर रखना न जाना यानी कि संभालना न जाना। दिल की हातिम सखी और तबीयत की नम थी। और पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता है कि वो वक्त की कदर नहीं करते, खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं। बने हुए ज़माने में, बने हुए यानी कि खुशहाली का ज़माने में बिगड़ने का ख्याल नहीं आता। जानते हैं कि यही लहर बह रहेगी। सैदानी बीबी जवानी भर इस गलत फहमी का शिकार रही। बुढ़ापे ने आन दबाया, ताकतें दगा धोखा देंगी, और आंखें खुली और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने लगी। अंधेरे दिन यानी कि बदहाली का ज़माना। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब इंतहा से ज़्यादा खुशमिजाज, हंसमुख और खुदातर्स रहम दिल थे। हर एक सैदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझ के इनके सामने बिछा जाता था यानी कि उनकी इज्जत करता था। सैदानी बी 2-4 दिन तो ज़रा गमगीन और शर्मिंदा सी रही, फिर इनका दिल खुल गया यानी कि वो भी खुश हो गई। इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे में यानी कि खानदान में। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, सुई का नाका भी मुश्किल से सूझता था, लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, पराई रोटी का मुफ्त कैसे खा सकती थी। सुबह नमाज पढ़ के बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती। दोपहर को सीना परोना और काटना यानी कि कढ़ाई का काम करना सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मजे की कहानियां सुनाती। कहानी ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और इनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी शरीफ नमाज रोज़े की पाबंद हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पे कहाँ मैसर आती है। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए कि दिन रात सैदानी बी के पास बैठे रहते। गर्विदा यानी कि आशिक। माँ के इस लाइन को कि मशहूर था कि सैदानी बी पाकिस्तान में भी होकर आई हैं। वहाँ के बादशाह ने इन्हें अपनी बेटी का जहेज टाँकने के लिए बुलाया था। टाँकने यानी कि सीना परोने के लिए। उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे और घर वालों को ये खबर दी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैदानी बी से पूछते तो क्या भी सचमुच तुम पाकिस्तान गई हो? शाबाश तुम्हारा जिगरा, तुम तो डर नहीं लगा।
एक दिन सर्दियों की रात थी। दलानों के पर्दे पड़े हुए थे। दलानों यानी कि बड़े कमरे के छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके यानी कि छुपे हुए या लेटे हुए बड़े लड़कियां अंगीठी की चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बड़ी बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आई। इत्तेफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि कानड़े दियो कानड़ा यानी कि काना एक आंख वाला जो शहजादी पर नजर पड़ी तो सोती को पलंग में उड़ा कर ले गया। कहने लगे सितारबी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम ही परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था तो तुमसे वहां पर बड़ा इनाम कराम लाई थी, या ये सच है? सेजानी, हाँ बीवी है तो सच, बल्कि कई दफा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी ओई ओई जो है वो हुर्फे हैरत है। ठीक हो गया? और तुम बेधड़क चली गई? बेधड़क यानी कि बगैर किसी खौफ के? सेजानी, पहली दफा तो मुझे धोखे से ले गए। रास्ते में जब भेद खुला, भेद यानी कि राज खुला, तो बेहतरी डरी, बेहतरी यानी कि बहुत, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया। अल्लाह को याद करती हुई चली गई। ना जाती ना रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती। आफत यानी कि मुसीबत। इसके बाद जब गई, हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके यानी कि कुर्बान, इस पे ईमान रखने वाले का कहीं बाल बेका नहीं होगा। बाल बेका यानी कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। परिस्तान में मेरी वो खातरें यानी कि हिदमतें हुई कि क्या कहूँ। मीर साहब बीवी, कुछ भी सही बोलो, मेरा तो पिता फट जाता। सूरज देखते ही जान निकल जाती। सेदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं। डर की बातों से डर लगा करता है। जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी तुमको शाबाश है, सदर रहमत इस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। अच्छा हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी परिस्तान, कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या देखा। सेदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। सांप लौटने लगते हैं यानी कि रश्क को हसरत से जो है बेकरार होने लगता है। राजस्थान की शहजादी जिसके जोड़े टांगने गई थी वो बहुत सर हुई। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सितारे भी यहीं रह जाओ, दुनिया में तुम्हारा अब कौन है। मगर मैं एक ना मानी। मुझे बदनसीबों अपने जैसे इंसानों की बेमरवतियाँ यानी कि तोता चश्मी या मोहब्बत ना देखना थी। परिस्तान में क्यों बसती? वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर घड़े का ठिकाना हो गया, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। मीर साहब की बीवी से दानवी, सब अल्लाह के हाथ में है। बंदे में क्या ताकत है कि एक भूखे को दे या पेट भरने से छीने। हर एक अपनी तकदीर का खाता है। हमारी क्या असल के किसी के साथ ऐसे सलूक करें, वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सिदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाओ। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आजमुल दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे। अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली जाती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मकतब यानी कि मदरसे से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी चाहा और जी नहीं चाहा। किसी जगह से बुलावा आए, ना गई। शाम जुम्मा था, शायद जुम्मा था। कितने ही दिन नहाए को हुए, खूब नहाई। शाम हो गई। बोन पुलाव ऐसा पुलाव होता है जिसमें सबस कच्चे चने जो है वो डाले जाते हैं। मुझे खूब भाता था। मामा से बोन पुलाव पकवाया। थकी दिखाई लेटी थी। इतने में झुटपटा हो गया। पुलाव दम पे था। भाई से किसी की आवाज़ है। सेदानी भी को सरकार ने याद किया है, पैनस भेजी है। पैनस यानी कि डोली भेजी है। जिस तरह बैठी हो इसी तरह फ़ौरन चली गई। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त और अपने भावन यानी कि मर्जी की पकवाई हुई चीज़ छोड़ के खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन होने वाली बात मैंने ज़रा इनकार ना किया और जैसी बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा। 2 आने डोली यानी कि 2 आने के किराए पर। काजीवाड़ा जो है मोहल्ले का नाम है। काजीवाड़े से निकले और खानम का बाजार आया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ। जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज़ नहीं, बाजार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए तो पर्दे की झरी खोली। अब जो देखती हूँ तो जंगल साइंस ही कर रहा है और पैनस को जैसे पहिए लगे हुए हैं। उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया यानी कि खौफ में आ गया। बदन में सनसनियाँ सी आने लगी। सख्ते में आ जाना सनसनियाँ। हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि ये क्या गजब हुआ। ये मोए यानी कि मरने के लायक कहाँ लिए जा रहा। कहार जो है डोली चलाने वालों को कहा जाता है। इस जंगल में कौन सी सरकार है, लेकिन मरता क्या ना करता। दिल कड़ाकर मैंने अपनी आवाज़ निकाली और पूछा, ऐ कम बख्तो, मुंह से कुछ फूटो तो मुझे कहाँ ले जाओगे। अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है। सत्यानाशी यानी कि बर्बाद होने वाली सरकार। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सिदानी भी खफा की होती हो, बादशाह सलामत ने बुलाया है। कई दम में महिलात दिखाई देते हैं। कई दम में यानी कि थोड़ी देर। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकाल के जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी शक्ल का आदमी, बेचाकी यानी कि बेढंगा आदमी, बकरे सा मुंह, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही आप चली जाती है। ना कहारते ना कहारियाँ। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। आंखें बंद कर लियो, कलमा पड़ने लगी। ढेर हो गई थी। 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की। अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना। और ललकार के बोली, अरे जवामर यानी कि जवानी में मरने वाले तो कौन है। जिनियाँ भूतियाँ याद रख, मैं सेदानी हूँ। मुझको पता नहीं तो जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। इसने
उसने कहा, ज़ैदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। हाथी जमा रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सी के चली आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा, फाड़ कर यानी कि गौर से देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर खड़ी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो। और मज़ा ये कि सूरज था ना चांद ना फानूस कहीं नजर न आते थे। और लालटेन चौबदार या पहरेदार बारीदार मर्द हैं। वो इधर उधर के डो रहे हैं। आसमान पर से अजब अजब यानी कि अजीब अजीब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थी। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि किस बादशाह का महल है। ये गहमा गमी तो हमारे बादशाहों की हाँ नहीं होती थी। किसी कहानी में जैसी परियों का जिक्र सुना था, ऐसी एक परी शानों पे बाल बिखराए, बाजू में पर मेरे पास आई और महीन यानी कि बारीक आवाज़ में बोली, सैदानी भी बड़ी राह दिखाई हमारे बादशाह और बादशाह बेगम, बड़ी राह दिखाई यानी कि बड़ा इंतजार करवाया। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूँ। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर इस परी के साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बाहर थी। हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद यानी कि लंबे कद, जर्क रंग बिरंगे, हंसी चहले करती, ओली गहली नखरे दिखाती। चमन ऐसा था कि ना देखा ना सुना। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जुमरद जो है वो सब्ज रंग का पत्थर है। फूलों की जगह कहीं लाल लटक रहे हैं, लाल यानी कि हीरे, कहीं नीलम, कहीं पुखराज जो है वो जर्द रंग का पत्थर है। फूलों का ये आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थी कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता। हौजों का पानी अल्लाह चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फुवारों से मोतियों की बुछाड़ हो रही थी। चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे। बारादरी हवादार कमरे को कहा जाता है। बारादरी की सजावट किया ब्यांको किले के दरबार भी देखे हैं, मगर उस जैसा समाग आज से तक नजर से नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख, सब्ज, नीली, जर्द, ऊदी यानी कि मटियाली सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी हुई थी। रंग बिरंग के ब्लोर की, शीशा की और जो किसी और चीज़ की, ऐसी शफाफ के आर पार निगाह गुजर जाती और इन पर हसीन परिजात यानी कि परियों के बेटियाँ या बच्चे जगमगाते लिबास पहने हुए ठुसे से बैठे थे। बीच में एक नमगीरे जो है साहिबान को कहा जाता है, कि नीचे एक बड़े याकूत के दरख्त पर, जिसमें हीरे और पन्ने की पिचीकारी का काम था। पिचीकारी जो है नक्शनगार बनाने के कहते हैं। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे हैं। माँ करें इस लाइन को, बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की कोई 14-15 वर्ष की, माँ करें ये शहजादी की उम्र है। चेहरा जैसे चौदहवीं का चांद, जुल्फे खुली हुई, कई रंग के पर और ऐसे चमकदार के आंख नहीं ठहरती। सर पे नीम ताज रखे बैठी थी। और तीनों की पोशाकें एक रंग की हों तो बताऊं, घड़ी में 4-4 रंग बदलती पोशाकें यानी कि लिबास। तो यहाँ तक मार कर लें। इंशाल्लाह ताला फर्दर हम यहीं से आपका बाकायदा जो है सबक का आगाज़ करेंगे। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।